अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अरे मैथमेटिक्स। वी आर इन इंट्रोडक्शन टू नमपाई कोर्स और उसमें ये थर्ड चैप्टर है। तो चलिए, लेट्स गेट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें, पहले स्लाइड शोज देख लेते हैं, ताकि जिसको भी थोड़ा डिटेल में समझना हो तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्लाइड शो पे चलना पड़ेगा हमें। ओके, तो हमारे पास एग्रीगेटिंग मेथड्स हैं numpy अरे में, numpy पैकेज में, जिसमें से काफ़ी सारों को हमने पिछली बार यूज़ भी किया था, जो शुरू के चैप्टर्स थे। और इनको अगर हमने, आपको याद होगा, हमने तकरीबन 1D अरे पे इसको सारे यूज़ किए थे। लेकिन यही अगर हमें 2D अरेज में यूज़ करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, वो आज हम लोग देखते हैं। तो पहले, सबसे पहले सम फंक्शन। तो कोई भी अरे का आप डॉट सम करोगे तो वो अरे का सम निकल आएगा, चाहे ये 1D अरे हो या 2D अरे हो। 1D अरे होगा तो वो जो भी रो है या कॉलम है उसको वो टोटल कर देगा और टोटल बता देगा। वैसे ही 2D अरे में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स इन ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स को वो टोटल करेगा और वो आपको रिजल्ट बता देगा। जैसे इस केस में टोटल सारे रोज का अगर आप करो, कॉलम्स और रोज सब मिला के, तो 17 आएगा इसका आंसर। ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसमें सम देखना है कॉलम वाइज या रो वाइज, तो वो आप किस तरह से देखोगे। तो जैसे कि इस केस में हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री। इन सब का अगर हमें यहाँ नीचे मान के चलिए सम चाहिए, नीचे नहीं, नीचे तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, बट एज इन एक और रो विथ ऑल द सम्स ऑफ ऑल दीज कॉलम्स। तो वो आप कैसे करोगे, वही डॉट सम, लेकिन आप इसको एक्सेस प्रोवाइड करोगे, एक्सेस जीरो। एक्सेस जीरो क्यों, जीरो कहते हैं रोज के लिए। और रोज यहाँ पे अब आप देखोगे तो आप टेक्निकली हर एलिमेंट रो वाइज उसको ऐड कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो इस रो प्लस इस रो प्लस इस रो, इस तरह से टोटल करते जाओगे तो आपको यहाँ की रो मिलेगी, जिसमें इसका टोटल होगा, इसका टोटल होगा और इसका टोटल होगा। लास्ट में एक रो ऐसी मिलेगी जिसके अंदर आ, हर एक एक एलिमेंट, हर एक एक रो से वो एड अप होके लास्ट में आएंगे। ठीक है। तो जैसे कि 051 प्लस 020 क्या हुआ, 071, है ना। तो ये आप ये रो प्लस ये रो को ऐड करोगे तो वो मिलेगा। फिर उसी तरीके से और एक एक रो ऐड कर दोगे उसके अंदर, फिर और एक रो और एक रो, तो इस तरह से आपको लास्ट में क्या आंसर मिलेगा, 3 और 10 और 4। ठीक है। तो ये एक्सेस जीरो है, एक्सेस रो वाइज है। तो आपको लास्ट में भी रो मिल रही है। आपको याद रखने के लिए आसानी कैसे रहेगी कि लास्ट में आपको कहाँ पे आपको चाहिए टोटल, नीचे, राइट। इसका सबका नीचे चाहिए। उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। जब आप सम करोगे तो टोटल एलिमेंट्स होंगे 3, तो हर रो में भी 3 एलिमेंट्स है। तो वैसे ये रो वाइज ऐड हो रहा है। ओके। अगर अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक कॉलम आपके सामने आ रही है जिसके अंदर ये सब का टोटल है। ये फर्स्ट इधर टोटल आ गया, इधर का इधर टोटल आ रहा है, इधर। तो एक कॉलम नहीं बन रही है, कॉलम में सारों का सम है। ठीक है। तो इसलिए एक्सेस 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई आखिर चल चला के किस तरह से वो क्यों एक्सेस 1 बन रहा है। तो अब आप देखोगे इसको सम जब आप होता है तो एक कॉलम नया बन गया, ईयर 1 का कॉलम, ईयर 2, ईयर 3, जिसके अंदर सब के सम्स है। तो कॉलम बन गया ना, एक नया कॉलम आ गया विद ऑल द सम्स है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आप देख सकते हो, जिस तरह से अभी अभी आपने सम देखा, वैसे ही आप अरे का नाम डाल के डॉट मिनिमम करोगे तो उस टोटल अरे के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी वो बता देगा। वैसे ही टोटल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो भी बता देगा। और अगर आपको रो वाइज या कॉलम वाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, एक्सेस प्रोवाइड कर दो, एक्सेस आर्ग्यूमेंट को आप दे दो उसको, और वो हर रो के अंदर या हर कॉलम के अंदर भी देख लेगा। ओके। वैसे ही आप मीन भी देख सकते हो, डॉट मीन करोगे तो सब अरे का, पूरा अरे का टोटल का मीन बता देगा। लेकिन अगर हमें एक्सेस वाइज चाहिए
या रो एंड कॉलम वाइज चाहिए तो आप उसको एक्सेस डिफाइन कर दोगे। अच्छा, जब हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर मान के चलिए जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सम करते हैं एक्सेस वन का, तो हमें वो रिटर्न करता है एक अरे, सिंगल अरे, अरे इन वन डी अरे, है ना, क्योंकि वो उसने जब ऐड कर लिया सारा कुछ, तो वो आपको क्या दे रहा है कि भाई एक अरे और दे रहा है, एक रो ऐड हो गई या एक कॉलम दे दिया जिसके अंदर सिंगल वन डायमेंशनल अरे। लेकिन आप उसको कहते हो कि भाई डायमेंशनल, जो डायमेंशन आपके पास पहले था उसी डायमेंशन को आप कैरी ऑन करो, तो उसके लिए आप करोगे कीप डिम्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, ये टू डायमेंशनल अरे बन गई, जिसके अंदर आई थिंक ये सब क्या है, ये सारे कॉलम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स इन वन कॉलम। ओके, क्यूमुलेटिव सम ये एक और किस्म का एक फीचर है जिसके अंदर आप एलिमेंट वाइज उसको ऐड अप करते जा सकते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ऐड करते जाओ। तो जैसे कि इस केस में हम एक्सेस जीरो रो वाइज ऐड कर रहे हैं, तो जैसे 0 5 1 ये रो हो गई, प्लस आप ये 0 2 0 कर रहे हो, तो इवेंचुअली क्या हो गया कि आप जीरो को, पहले तो जीरो है, फिर ये जीरो से ऐड किया तो क्या बना, जीरो ही बना, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे फाइव है, तो फाइव का क्यूमुलेटिव सम फाइव ही रहेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे तो फाइव का क्यूमुलेटिव विद टू इज सेवन। और वैसे ही वन का क्यूमुलेटिव जीरो, वन बाई यहाँ तक अगर आप देखोगे तो वन का वन ही रहेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे तो वन प्लस जीरो यहाँ पे वन बन जाएगा। वैसे ही हम एक एक नीचे करते हैं। अब आपको मैं एक एक कॉलम पकड़ के बताता हूँ, तो यहाँ पे जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, फिर जीरो प्लस वन वन हो गया, फिर वन प्लस टू यहाँ पे थ्री हो गया, और थ्री प्लस फिर जीरो थ्री हो गया। ठीक है, तो ये आप जो आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव सम। वैसे ही यहाँ पे फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस वन एट, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस जीरो टेन। ठीक है, वो ये। ओके, ग्राफिंग, आपको इसको ग्राफ करना हो तो भी आप कर सकते हो, वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। पीएलटी डॉट प्लॉट, जिसके अंदर आप एक्स एक्सेस देते हो, वाई एक्सेस में जो भी चाहिए वो देते हो, और लेबल अगर आपको चाहिए तो भी देख सकते हो। लेबल इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इट्स ऑप्शनल, बट यू कैन गिव। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई वन से लेकर सिक्स तक मार्क कर दिए वाई एक्सेस पे। अ, अच्छा, ये जो भी होगा ये कुछ और है आई थिंक, एनीवेज व्हाट एवर दैट इज। और यहाँ पे उन्होंने क्लाइंट का कुछ फर्स्ट ये लिया है कॉलम, यहाँ पे मीन एक्सेस वन का लिया है। तो एनीवेज व्हाट एवर दिस इज, आप बेसिकली प्लॉटिंग कर सकते हो जो भी आप अ, निकाल रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग भी इसके अंदर प्लॉटिंग करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ 2D अरे व्हिच कंटेन्स अ सिंगल कॉलम ऑफ टोटल मंथली सेल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आपके पास एक टेबल है इस तरह का जिसके अंदर कॉलम्स हैं। पहला कॉलम क्या है, यहाँ पे लिखा होगा द फर्स्ट कॉलम हैज मंथली सेल्स फॉर डेटा फॉर लिकर स्टोर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली मंथली सेल्स है लिकर स्टोर्स का। सेकंड कॉलम है डेटा फॉर रेस्टोरेंट्स, एंड द लास्ट कॉलम इज डिपार्टमेंट स्टोर्स। ठीक है, तो सारों का सेल है मंथ वाइज। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जनवरी टू दिसंबर। ओके तो हमें क्या चाहिए कि एक और कॉलम आप बनाइए, सिंगल कॉलम, टोटल मंथली सेल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो मंथली आप बेसिकली, मंथली क्या है, जनवरी का, भाई ये टोटल तीनों का इंडस्ट्री का मिला के आपको सेल कितना मिल रहा है वो बता दो, फेब्रुवरी का कितना मिल रहा है ये बता दो। तो बेसिकली हर रो का एक एक ऐड अप होके आपको ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डॉट सम मेथड कॉल करेंगे, और एक्सेस हमें डिफाइन करनी होगी। अगर आप सिर्फ डॉट सम करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो सारे जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो सारों का टोटल कर देगा, बट वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मंथली, मंथली जो हम लोगों का टोटल है वो हमें देखना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक्सेस हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, है ना, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, तो बेसिकली हम कॉलम वाइज उसको ऐड कर रहे हैं, ये कॉलम प्लस ये कॉलम प्लस ये कॉलम इक्वल टू फोर्थ कॉलम। तो हम एक्सेस करेंगे वन, क्योंकि कॉलम वाइज। और हमें कीप डिम्स डिफाइन करना होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रिएट अ 2D अरे। अगर सिर्फ उन्होंने कहा होता क्रिएट एन अरे, तो हम लोग एज इट इज सम एक्सेस वन डाल के छोड़ देते। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है 2D, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 2D अरे आप उन्होंने चाहिए।
तो चूंकि हम यहाँ पे 2D अरे के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें वो कीप डिमेंशनल डिमेंशंस ट्रू चाहिए, तो रिजल्ट भी वो 2 डायमेंशनल ही आएगा। तो नाउ इफ यू प्रिंट दैट मंथली सेल्स, मंथली इंडस्ट्री सेल्स, तो आपको दिखेगा एक कॉलम कॉलम आ गया जिसके अंदर सारे जो मंथ्स हैं उनका टोटल आ गया, सब इंडस्ट्रीज का मंथली टोटल आ गया। ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कंकैटिनेट मंथली इंडस्ट्री सेल्स विद मंथली। तो ये जो कॉलम आपके पास आया है अभी अभी, हमने 2D अरे में इसको रखा ही इसलिए था कि हम कंकैटिनेट कर सके। अगर ये 1D अरे होता और हमें इसके साथ कंकैटिनेट करना होता तो वो नहीं कर पाते। तो 2D अरे है, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दो। हमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, np डॉट कंकैटिनेट फंक्शन कॉल करेंगे और अंदर एक ब्रैकेट के अंदर, तो टोटल हो गए 2 ब्रैकेट है ना, तो फंक्शन कॉल का एक ब्रैकेट हो गया और एक उनका जो एट्रीब्यूट का ये हो गया, आर्ग्यूमेंट के लिए हो गया। तो दो आपने वो लगाने हैं। उसके बाद मंथली सेल्स एक टेबल है, दूसरा टेबल है मंथली इंडस्ट्री सेल्स, दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं। पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये बड़ा वाला टेबल चाहिए। आगे चल के बाजू जो है कॉलम, उसके राइट में कॉलम लगेगा मंथली इंडस्ट्री सेल्स, है ना, तो बाद में लगेगा। उन्होंने शायद कहा भी है कि हमें इस न्यू रिकॉर्ड विद मंथली सेल इंडस्ट्री सेल में फाइनल कॉलम, मतलब लास्ट कॉलम है, उनको ये चाहिए। तो ठीक है, तो हमने ये कर दिया। और हाँ, एक्सेस आपको डिफाइन करना होगा। अगर आप ये देते तो क्या मतलब होता उसका, वो एक्सेस इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेस 0 होता है ना। लेकिन हमें रो में थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए कॉलम में चाहिए, तो एक्सेस 1 करोगे। तो अब अगर आप ये रन करोगे तो आपको दिखेगा टेबल विथ 4 कॉलम, जहां पे हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है वो टोटल वाला कॉलम ऐड अप हो गया यहाँ पे, है ना। ठीक है। प्लॉटिंग एवरेजेस, ओके। पहले तो वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ 1D अरे कॉल्ड एवरेज मंथली सेल्स। तो पहले तो इन्होंने कहा 1D अरे, 1D अरे में क्या हो गया कि आपको की डिम्स जो है ना उसको डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड, उन्होंने क्या कहा है, विच कंटेन्स एन एवरेज सेल्स अमाउंट, एवरेज मतलब मीन। तो आप क्या करोगे, मंथली सेल्स डॉट मीन। और हमें कहाँ चाहिए, फॉर ईच मंथ, हर मंथ के लिए हमें चाहिए अक्रॉस द 3 इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली हर 3 इंडस्ट्री का जो लास्ट में एक कॉलम आपको बनाना है। ये अगर नहीं, यहाँ पे टेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम टेबल लेके आते हैं अभी। ये हमारा टेबल है। तो यहाँ ये टोटल, इसको तीनों इंडस्ट्री को टोटल करोगे और इसका देखोगे मीन, फिर इसका यहाँ पे मीन, यहाँ पे मीन, तो एक टोटल आपको एक नया कॉलम बनाना है जिसके अंदर सारों का मीन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कॉलम। और अगर आप इसको रन करते हो तो आपके पास एक नया कॉलम आ जाएगा विथ 1D अरे। ठीक है, नोटिस किया 1D आया है, और ये एक नॉर्मल अरे जिसके अंदर सारों का मीन निकल आया। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप इसको प्लॉट करो। प्लॉट कैसे करते हैं, हमने हमेशा से देखा है, प्लॉट एन अरे ऑफ द नंबर्स 1 थ्रू 12 रिप्रेजेंटिंग ईच मंथ। तो 1 थ्रू 12 हमें एक्चुअली अरे एक बनानी है, कोई अरे आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो 1 से लेकर 12 तक कैसे बनाते हैं अरे, एक सीरीज आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, np डॉट अरेंज, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। np डॉट अरेंज 1 से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड जो लिखोगे नंबर वो नॉट इंक्लूडिंग होगा। तो हमें चाहिए 12 तक। तो 12 जब इंक्लूडिंग करना है तो हम कहाँ तक लिखेंगे, 13 तक लिखेंगे। तो 1 से लेकर 13 लिखोगे तो वो 1 से लेकर 12 तक आएगा। और हमें वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे तो ये दे दिए, और वाई एक्सिस पे चाहिए एवरेज मंथली सेल्स। ये एक और टेबल है जो हम इस पे देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एवरेज मंथली सेल्स, ये वही टेबल है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, मीन निकाला था। चलिए, लेबल उन्होंने खुद दिया हुआ है, लेबल उनको चाहिए, ठीक है, ये डाल दिया। अच्छा, एक और प्लॉटिंग चाहिए उनको जिसके अंदर, उसी ग्राफ के अंदर, तो पीएलटी आप देख रहे हो, पीएलटी पीएलटी, तो वही सेम उसी ग्राफ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक्स एक्सिस पे 1 थ्रू 12 उन्होंने कहा, तो वही अरेंज 113। फिर लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस पे उनको चाहिए मंथली सेल्स। तो आप, अच्छा, मंथली सेल्स किसका किसका, डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स कॉलम। सबका नहीं चाहिए उनको, सिर्फ डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स। तो याद है मंथली सेल्स जो टेबल था, मंथली सेल्स के अंदर हमारा डिपार्टमेंट स्टोर कौन सा था, एक मिनट, मंथली सेल्स पहले तो दिखते हैं कौन सा है।
ये है मंथली सेल्स। इसके अंदर तीन है, लिकर है शायद, ये पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। पहला वाला कॉलम है लिकर स्टोर, दूसरा रेस्टोरेंट, थर्ड है डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये है डिपार्टमेंट स्टोर। तो ये डिपार्टमेंट स्टोर को आप कॉल कैसे करोगे? तो मंथली सेल्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, रोज तो सारे चाहिए, कॉलम टू। तो इस तरह से करोगे तो कॉलम टू कॉलम होगा। कॉलम टू मतलब टू इंडेक्स हो गया, तो 0 1 2, तो थर्ड कॉलम हमने कॉल किया। ठीक है, ये डाल दिया हमने वाई एक्सिस पे। और लेबल उन्होंने शायद पहले से डाला हुआ था कि लेबल ये plt डॉट लीजेंड plt डॉट शो। आप इसको रन करते हो तो आपको एक प्लॉट दिख के आएगा जहां पे पहला वाला आया है, क्या आया है? पहला वाला एक एवरेज सेल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज आया, और दूसरा डिपार्टमेंट स्टोर सेल्स आ गया। ठीक है। ओके, क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स जो कम सम, जो हमारा जो फंक्शन था उसको हम कॉल करेंगे क्यूमुलेटिव सम। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो लोग? फाइंड क्यूमुलेटिव मंथली सेल्स फॉर ईच इंडस्ट्री, सेविंग दिस डेटा इन एन अरे कॉल्ड क्यूमुलेटिव मंथली इंडस्ट्री सेल्स। तो पर इंडस्ट्री उनको चाहिए। पर इंडस्ट्री मतलब क्या? जैसे कि अगर हमारे पास ये टेबल है, तो हमें हर इंडस्ट्री का, तो जैसे ये लिकर है तो लास्ट में टोटल उनको क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव सम। मतलब क्यूमुलेटिव सम लास्ट में नहीं होता, वो बेसिकली हर एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, है ना? फर्स्ट विथ फर्स्ट, कुछ फर्स्ट, फिर फर्स्ट विथ सेकंड, फिर फर्स्ट विथ थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड फिर विथ थर्ड, फिर वो जो है फिर विथ फोर्थ, फिर वो जो है विथ फिफ्थ। तो इस तरह से वो एड अप होते जाएंगे, है ना? तो इस तरह से वो उनको हर इंडस्ट्री का चाहिए। तो ये बेसिकली आप ये समझ जाओ, ये कॉलम के अंदर वो ऐड 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 हो क्या होगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे भी वैसे ही। तो टोटल हमें लास्ट में टोटल क्यूमुलेटिव सम हर एक का सम मिल जाएगा एंड लास्ट रो में। तो चलिए, हम क्या कर रहे हैं? ये क्यूमुलेटिव सम कर रहे हैं, कम सम मंथली सेट, मंथली सेल्स डॉट कम सम इन ब्रैकेट्स एक्सेस इक्वल टू 0। क्यों? हमें कॉलम नहीं चाहिए, हमें बेसिकली रो वाइज चाहिए। रो वाइज हो रहा है ना, ये एक रो प्लस दूसरा रो, फिर वो वन और प्लस टू प्लस तीसरा रो, फिर वो सब मिला के प्लस फोर्थ रो। इस तरह से वो सब रोज एड अप होते जा रहे हैं, एक 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 करके। तो एक्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अगर आप करोगे तो आपको प्रिंट जब आप करते हैं तो हम देखेंगे कि देखिए सम सारे हर एलिमेंट्स ऐड होते चले गए एज वी गो डाउन। ठीक है, तो लास्ट में पूरा आपको टोटल सम मिल रहा है। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट ये है कि आपको प्लॉट करना है each industry's cumulative sales with by month as separate lines with cumulative sales on the y-axis and month number on the x-axis। ठीक है, तो हम लोगों को क्यूमुलेटिव सेल्स दिखाने बाय मंथ एज सेपरेट लाइन। सेपरेट लाइन मतलब हर इंडस्ट्री का एक एक लाइन होनी चाहिए विद क्यूमुलेटिव सेल्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो जो हमने कम सम किया था वो वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एंड मंथ नंबर ऑन दी एक्स एक्सिस, तो हमें पहले एक्स एक्सिस पे चाहिए। एक्स एक्सिस पे आप कैसे करोगे? plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे एक्स एक्सिस वैल्यू डालोगे। एक्सिस एक्सिस क्या चाहिए उनको? मंथ नंबर। मंथ नंबर मतलब 1 2 3 4 5, वही जो अभी हमने किया था। तो एनपीए डॉट अरेंज 1 to 13। फिर वाई एक्सिस पे उनको चाहिए क्या चाहिए भाई? क्यूमुलेटिव सेल्स फॉर ईच इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग क्यूमुलेटिव मंथली सेल्स, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया था ऊपर, है ना? तो वो टेबल तो हमें पास है ऑलरेडी। कौन सा है? ये वाला, कि जो अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको नीचे, ये वही टेबल है। तो उसका हमें फर्स्ट कॉलम देखना है। ठीक है, पहली इंडस्ट्री कौन सी है? लिकर स्टोर वाली। तो लिकर स्टोर वाली इंडस्ट्री का आप डेटा निकाल लो। तो वो कैसे निकालोगे? पहला कॉलम कैसे मंगाओगे? तो टेबल का नाम कोलन इन द रोज साइड, कॉलम में कॉलम का इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो वो आपके वो आ गया 0 कॉलम। वैसे ही आप नीचे चलोगे तो इंडेक्स नंबर दे दिया 1, फिर और नीचे चलोगे तो इंडेक्स नंबर दे दिया 2। तो तीनों रोज, तीनों कॉलम्स आपने मंगा लिए। सेम सेम वही सिंटैक्स, सब चीज सेम। बस यहाँ पे, यहाँ 0 है, वो 0 कॉलम है, यहाँ 1 कॉलम है, और यहाँ 2 कॉलम है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। तो इस तरह से 3 लाइंस बन गए। और अब आप जब रन करोगे वो आपको दिखा देगा कि भाई 3 लाइंस बन के आ गए। तीनों के वो क्यूमुलेटिव सम उसने बेसिकली दिखाया है कि भाई जैसे जैसे मंथ बढ़ते गया वैसे वैसे टोटल कैसे आगे बढ़ता गया।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी तकरीबन स्ट्रेट लाइन, तो मतलब स्टैटिक ग्रोथ है। कस्टमर्स वही सेम सेम उतनी कमाई है उनकी हर मंथ में। लेकिन जैसे कि आप डिपार्टमेंट स्टोर जो ग्रीन लाइन है, वो वो क्या है, वो शुरू में उतना स्टडी है, बाद में लास्ट लास्ट साल के एंड में थोड़ा ज्यादा सेल्स होता है उनका, तो थोड़ा ऊपर जा रहा है ना। तो ये सब देखने के लिए आसानी होती है प्लॉट से। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस किसे कहते हैं? कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो, मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब अरेज में नहीं है, तो उनको आपको कन्वर्ट करना होगा अरे को समझाने के लिए, तो उसे वेक्टराइज करना कहते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग थोड़ा पहले स्लाइड शोज में देख लेते हैं, और फिर आपको मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आपको जैसे सम करना हो, खैर ये तो सम तो आप कर ही सकते हो, लेकिन ये होता कैसा है सम, वो सी जो लैंग्वेज है, वो सी लैंग्वेज के जो बेसिक फंक्शंस है उनको यूज करते हुए वो एफिशिएंटली पाइथन करता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता, अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरे लैंग्वेज करे, तो वो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और ये अरे है, ये अरे का ये कॉलम, ये फला, ऐड अप करते जाओ, और वो मतलब लूप्स चलाते जाओ, लूप चलाओ, कितना कोड लिखना, फिर वो जो फंक्शंस हैं वो भी स्लो हो जाएंगे, आपका प्रोसेसर भी स्लो हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा बार हो गया, है ना। तो वो हमें सी जो है कुछ फंक्शंस ऐसे देता है, बेसिक फंक्शंस जो आपको आसानी से वो आप यूज कर सकते हो, जिससे ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि फॉर डॉट सम है, वो भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है, तो आसानी से वो एड अप होके दे देता है क्विकली। तो पाइथन का ये फायदा है कि वो क्विकली आपको एफिशिएंटली काम करा के देते हैं। वैसे ही जैसे कि आप एनपी अरेज में भी, जैसे 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, वैसे ही आप सिर्फ क्या करोगे, +3 अगर करते हो, 2 डायमेंशनल अरे करो, +3 करो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएगा पाइथन कि हर एलिमेंट को 3 से ऐड अप करना है, तो वो आंसर दे देगा। यहाँ देख रहे हो, हर एलिमेंट को उसने 3 के साथ ऐड कर दिया। बाई इटसेल्फ अगर आप देखोगे तो यार ऐसा लगेगा अरे ये सिंटैक्स एरर है, ये तो 3 क्या है, ये 3 ना 1 डायमेंशनल अरे है ना 2 डायमेंशनल अरे, ये इसके साथ कैसे ऐड हो रहा है ना। लेकिन क्योंकि सी का इसके अंदर कुछ रोल है, जिसके वजह से आसानी से वो ऐड अप हो रहा है। ओके, एक सेकंड। ओके, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये आसान है पाइथन की सी के साथ कनेक्शन की वजह से। अगर मान के चलिए वो कनेक्शन नहीं होता और आपको पाइथन के अंदर उसका कोडिंग करना होता, या ये सिंपल सी चीज करानी होती, तो आपको इतना सब कोड लिखना पड़ता, आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ता, जिसके अंदर हर एलिमेंट को उस 3 नंबर के साथ ऐड कराना होता, है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और लूप रन होना एक प्रोसेसर के लिए भी वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो दिस इज अ गुड थिंग। वैसे ही आप देख सकते हो कि आपको अगर एक नॉर्मल अरे है 1 2 3 4 5 6, 2D अरे है, आप सिर्फ क्या करोगे, अरे +3 कर दोगे, ऑटोमेटिकली सब में 3 ऐड हो गया। मल्टीप्लाई भी उसी तरीके से करोगे, आप सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, तो ऑटोमेटिकली हर एलिमेंट जो अरे के, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से आप 2 अरेज जो कि सेम सेम साइज के हो, सेम शेप के हो, उसको भी ऐड कर सकते हो। क्या करोगे कि भाई आप एक अरे दे दो प्लस दूसरी अरे दे दो, वो क्या करेगा, हर एलिमेंट उस करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, जैसे मान के चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, वो यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरी फर्स्ट रो का दूसरी कॉलम प्लस फर्स्ट रो का दूसरी कॉलम, इस तरह से वो करस्पॉन्डिंग जो जो है वो हर वो एलिमेंट उसके साथ साथ ऐड अप होते चले जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हर एलिमेंट दूसरे अरे के दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई भी होते चले जाएंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेकिंग भी करा सकते हो कंडीशंस लगा के, कि क्या भाई कि अरे greater than 2 है क्या, मतलब हर एलिमेंट आप चेक करो कि क्या greater than 2 है, तो जहां जहां पे वो greater than 2 ट्रू होगा वो ट्रू बता देगा, greater than 2 होगा वो ट्रू बता देगा, और जहां पे नहीं होगा वो फॉल्स बता देगा, है ना। ओके,
अच्छा, अब यहाँ पे वेक्टराइज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वेक्टराइज क्या कहते हैं कि आप समझिए आपके पास एक अरे है विथ 3 स्ट्रिंग्स। ओके, 3 स्ट्रिंग्स है। हम चेक कर रहे हैं लेंथ ऑफ अरे। तो हमारा जो कराने का मकसद है वो क्या है कि भाई आप हर एलिमेंट में जाके चेक करो कि क्या उसकी जो लेंथ है हर स्ट्रिंग की 2 से बढ़ के है, 2 से बड़ी है। जैसे नमपाई है, नमपाई की लेंथ कितनी है? 5। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 है ना। तो जो भी 2 से बड़ी हो उसका बता दोगे ट्रू, और जिसकी नहीं हो उसको बता दोगे फॉल्स। ये हमें चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ LEN फंक्शन जो है स्ट्रिंग का वो लगा रहे हैं टू दिस अरे। एक नॉर्मल स्ट्रिंग पे लगा दोगे तो वो तो दिखा देगा, लेकिन आप अरे पे लगा रहे हो तो वो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं बता रहा। यहाँ पे एक्चुअली ट्रू क्यों बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल 3 है ना, तो वो 2 से ज्यादा है, 3 एलिमेंट्स है तो वो 3 बता रहा है। बट इट्स नॉट रीडिंग व्हाट वी वांट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम वो फंक्शन को वेक्टराइज कर सकते हैं। तो np डॉट वेक्टराइज करने से कोई भी फंक्शन जो पहले से लिखा गया है, जो पहले से हमारे पास है, या मान के चलो हमारा खुद का दिया हुआ फंक्शन भी हमारे मुताबिक आप उस अरे को अरे के ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उसको वेक्टराइज करके लिख दो। तो वो अपने आप वो एक फंक्शन नया बना देगा जो कि आप अरेज के ऊपर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसने क्या किया, लेंथ जो फंक्शन है LEN फंक्शन को हमने वेक्टराइज किया, हमने स्टोर कर दिया वेक्टराइज लेन। अब वेक्टराइज्ड अंडरस्कोर लेन जो फंक्शन हो गया वो उसके अंदर सारे वो सारी चीजें प्रॉपर्टीज आ गई जो LEN में थी। लेकिन अब ये किस पे इस्तेमाल हो सकता है, ये अरेज पे इस्तेमाल हो सकता है। अब आप वेक्टराइज लेन ब्रैकेट के अंदर आप अरे दे दोगे, उसको अरे पास कर दोगे, और फिर आप चेक कराओगे कि क्या ग्रेटर देन 2 है। अब वो प्रॉपरली एक रिटर्न क्या कर रहा है, अरे ही रिटर्न कर रहा है वापस में, जिसके अंदर हर एलिमेंट उसका चेक हो रहा है ग्रेटर देन 2 से, कि यहाँ पे लेंथ आप देख रहे हो ग्रेटर देन 2 है क्या, यस है। यहाँ पे है क्या, 2 ही है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, राइट, इट इट इज इक्वल, तो फॉल्स। तो फिर यहाँ पे भी ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ट्रू आपको आंसर आ गया। चलिए, लेट्स गो द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको आपको एक अरे बनानी है टैक्स कलेक्टेड विच कैलकुलेट्स टैक्स कलेक्टेड बाय इंडस्ट्री एंड मंथ बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट इन द मंथली सेल्स बाय 0.05। कुछ नहीं करना है, मंथली सेल्स जो टोटल अरे है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। तो मंथली सेल्स इंटू 0.0, तो हर एक एक एलिमेंट मंथली सेल का 0.05 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको आंसर क्या मिलेगा, जो भी आपके पास है वो 0.05 उसका वो बनेगा। तो ये क्या है, एक तरह से वो लोग क्या कह रहे हैं कि टैक्स है। 0.05 जो है वो टैक्स देना होता है। तो हमारा जितना सेल था उसका हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि भाई टोटल टैक्स एंड रेवेन्यू। हमने अभी अभी टेबल में क्या कैलकुलेट किया, पहले हमारे पास टोटल रेवेन्यू था, अब यहाँ पे टैक्स आ गया। तो टैक्स प्लस रेवेन्यू को मिला के एक ऐसा वो बनाओ जिसके अंदर टोटल टैक्स एंड रेवेन्यू का आपको डेटा मिले। तो वो ये कह रहे हैं कि एक टेबल बनाओ जिसके अंदर हर एलिमेंट टैक्स कलेक्टेड में से और ऐड होगा मंथली सेल्स को। ठीक है, तो मंथली सेल्स से ही हमने निकाला था ना 0.05% करके। तो ये मंथली सेल्स है टेबल, इसके अंदर ये एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए। तो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दो, तो आपको ये टोटल प्लस उसका टैक्स मिला के आपको दिखेगा। यहाँ पे उसके साथ वो टैक्स, फिर उसका टैक्स, सब चीज टैक्स के साथ अमाउंट आएगी। तो वो हम सेव करेंगे एक और अरे में जिसका नाम है टोटल टैक्स एंड रेवेन्यू। अब ये दोनों अरेज जो है वो ऐड अप हो गए। ओके, ठीक है, प्रोजेक्टिंग सेल्स। create an array called projected monthly sale which contains projected sales for all three industries based on the multipliers we have gathered। तो सिंपल है कि वो क्या कह रहे हैं कि हर मंथली सेल्स के को आप मंथली इंडस्ट्री मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करो। ये उन्होंने टेबल बनाया है हर चीज का मल्टीप्लायर के साथ, कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई ये इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना, मतलब हर नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ उनको लग रही है, उनको प्रोजेक्शन लग रहा है। ठीक है, 0.98 मतलब एक से नीचे हो गया ना, तो ये कम हो रहा है थोड़ा सा, नेक्स्ट ईयर शायद कम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ उतना ही रह रहा है। तो इस तरह से उन्होंने मल्टीप्लायर्स एक टेबल दे दिया आपको, अरे दे दिया।
आपको क्या करना है, मंथली सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बस आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है ये, वो वाला मंथली सेल्स टेबल इनटू मल्टीप्लायर वाला टेबल। तो उसको उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर ये वाला एलिमेंट वो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपको ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्टेड मंथली सेल्स दिख जाएगा। तो अगर आप इसको रन करते हो तो आपको दिखेगा कि ये सारे मल्टीप्लाई हो गए अपने अपने आप ही। ओके। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट है कि क्रिएट अ ग्राफ दैट प्लॉट्स टू लाइंस, करंट लिकर स्टोर सेल्स बाय मंथ एंड प्रोजेक्टेड लिकर स्टोर सेल्स बाय मंथ। अब सिर्फ लिकर स्टोर को हम पकड़ रहे हैं और उनका देख रहे हैं कि प्रोजेक्टेड सेल क्या होगा। तो यहाँ पे ये है ना, ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो लिकर स्टोर का कॉलम है। तो पहले हमारे पास मंथली सेल्स था, अब हमारे पास प्रोजेक्टेड मंथली सेल्स है। तो अब दोनों को हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि लिकर स्टोर का जो है वो नेक्स्ट ईयर बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। तो पहले कैसे करेंगे हम लोग, पीएलटी डॉट प्लॉट एनपी अरेंज। पहले तो हमें एक्स एक्सिस पे सारे मंथ्स चाहिए 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। फिर हम मंथली सेल्स जो हमारे पास पुराना टेबल था उसका जो जीरोथ कॉलम है, जो जीरो इंडेक्स वाला कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम हम निकाल लेंगे और प्लॉट कर देंगे विद करंट लिकर स्टोर सेल्स जो इस साल का सेल है। लेकिन अगले साल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगेन एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 12, लेकिन अब इस बार प्रोजेक्टेड मंथली सेल्स जो अभी अभी हमने टेबल बनाया था ऊपर, यहाँ पे प्रोजेक्टेड मंथली सेल्स इसका जीरोथ कॉलम, मतलब ये जो नेक्स्ट साल का हमारे जीरोथ कॉलम हम देखेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम, जीरो इंडेक्स वाला कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम देखेंगे और हम प्लॉट करेंगे। अब अगर आप प्लॉट करते हो तो आप देखोगे कि ये पुराना साल का है ब्लू लाइन और नेक्स्ट साल का क्या है, ऑरेंज लाइन। तो थोड़ा बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। शायद पहले मंथ सेम है, 1 पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, बाकी लेकिन दूसरे साल दूसरे टाइम्स में बढ़ रहा है। ओके। वेक्टराइज, जो अभी अभी हमने वेक्टराइज के बारे में पढ़ा था, कि अब इन्होंने क्या कहा कि भाई आपके पास स्ट्रिंग डॉट अपर बोल के एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज होता है, str डॉट अपर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर कई सारे स्ट्रिंग्स हैं, इन सबको अपर केस करना है। अब ये अपर जो केस है वो हमारा इस पे थोड़ी ना चलेगा, ये अरे पे थोड़ी चल जाएगा, बाय इटसेल्फ नहीं चल सकेगा, वो एरर आएगा। तो हमें पहले वेक्टराइज करना होगा। तो हम वो फंक्शन का नाम जो str डॉट अपर है उसको वेक्टराइज करेंगे, np डॉट वेक्टराइज, और उसका नाम हम सेव कर लेंगे हमारे दिए गए वेरिएबल में, जो भी आप डाल लो। और यहाँ पे उन्होंने कहा वेक्टराइज अपर बोल के बनाओ, तो हमने बना लिया, ठीक है। अब ये वो फंक्शन हो गया जो अरे पे काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को क्या फीड करेंगे, हमारी अरे दे देंगे जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। अब वो जब दे देंगे तो अपने आप ही वो रिटर्न करेगा एक और अरे जिसके अंदर हर एलिमेंट उसका अपर केस में होगा। अब आप ये देखोगे, जो हमारे पास ये अरे थी पहले इवेंचुअली इनिशियली, और आप इसको रन करते हो तो फाइनल हमारे पास वही सारी एलिमेंट्स आ गए, लेकिन इस बार अपर केस में आ गए। ठीक है, तो हमने वो फंक्शन अपर फंक्शन वेक्टराइज कर दिया यहाँ पे। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं कि आपके पास ओके, तो जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आप एक 2D अरे है उसको आप ऐड करते हो एक नंबर के साथ, फॉर एग्जांपल 3, तो क्या होता है, वो 3 भी एक तरह से ब्रॉडकास्ट ही हो रहा है। उसका जो नाम आप कहते हो या इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसका, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट को क्या कहते हैं कि एक नंबर को आपने सब एलिमेंट्स के साथ उसको ऐड अप कराने के लिए भेज दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, हर एक एक एलिमेंट को उसको दे दिया, तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। अब वो ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, आप इसको एक और मतलब उसी
चाहे रो नंबर या कॉलम नंबर अगर सेम रो है या सेम कॉलम नंबर है, जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा था ना कि जहाँ पे हमने आई थिंक कंकैटिनेट किया था या ऐसा कुछ, तो उसमें जिस तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं वो तकरीबन उसी तरीके के रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट आप करवा सकते हो विद सिमिलर रो नंबर्स या सिमिलर कॉलम नंबर्स। तो जैसे कि इस केस में क्या है कि हमारे पास 3 बाय 3 की एक अरे है, हमने एक सिंगल अरे ले ली, वन वन एक कॉलम वाली। हम इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं, ये कंकैटिनेट नहीं कर रहे, इसको ज्वाइन नहीं कर रहे, हमें क्या कराना है, ऐड मतलब ये जो टू है वो सारे इधर टू ऐड हो जाएंगे। 5+2 7+2 30+2, ये जो रो, इसके जो रो करस्पॉन्डिंग रो है वो हमें ऐड करवाना है। वैसे ही जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा रो का आइटम है 5, वो हमें दूसरे रोज में भेजना है। सब जितने एलिमेंट्स है उसको 5 के साथ ऐड करवाना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ 10, इसके अंदर सबको 10 के साथ ऐड करवाना है। तो ये भी पॉसिबल है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। तो अब लेकिन बस रूल क्या है कि आपके जो नंबर्स हैं रोज, यहाँ पे जैसे मान के चलो 3 रोज हैं तो यहाँ पे भी 3 ही होने चाहिए रोज, तभी जाके वो ब्रॉडकास्ट होगा। या अगर आपको इधर ऐड करने, कॉलम वाइज करने हैं तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, वहां पे भी नंबर सेम होने चाहिए। जैसे इस केस में 3, 3 से ज्यादा हो गया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हो रहा क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या होता है ये, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल नंबर को ऐड करवाते हैं तो होता क्या है, पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि वो एक क्या करता है, टू का 2D अरे बनाता है विथ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव इनिशियली, और उसको क्या करता है, मतलब ये प्लस ये अरे करता है। तो आप इमेजिन करो एक अरे बन गई जिसके अंदर सब टू 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 है ना, उतने ही एलिमेंट्स, उतने ही मतलब डिमेंशंस जितने यहाँ पर है, उतने ही रो नंबर, उतने ही कॉलम नंबर का एक और अरे बन गए जिसके अंदर सब एलिमेंट टू टू है, और उस तरह से वो एड अप कर देता है। तो कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है पीछे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास, अच्छा कंपैटिबिलिटी, वही जैसा कि अगर हम लोगों को, अब यहाँ पे तो एक नंबर था, बट अगर मान के चलो हमारे पास एक रो है जिसको हमें ऐड करवाना है, ये एक कॉलम है जो हमें ऐड करवाना है, तो उसके लिए रूल्स क्या है कि आपको जो नंबर्स है, शेप है, वो ध्यान रखना होगा कि जितने कॉलम्स हैं, जितने रो नंबर्स हैं, उतने रो नंबर होने चाहिए अगर आपको इस एक्सिस में ऐड करवाना हो। अगर आपको नीचे आपको कॉलम वाइज कराना है तो यहाँ का सेम होना चाहिए, है ना। तो विच मेक सेंस, अगर आप आगे पढ़ोगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि ये इसमें क्या है, 10 and 5 and 10 and 1, आपके पास 10 रो है, 5 कॉलम है, और यहाँ पे 10 रो है, एक कॉलम है। तो वो कहाँ पे ऐड हो सकता है, कॉलम के थ्रू, है ना। कहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये जगह, इसमें क्या है, 3 और 3, वैसे ही 3 और 1 कॉलम, यही उसी तरीके कॉन्सेप्ट है। तो 10 रोज एंड 5 कॉलम, यहाँ पे 10 रोज एंड एक कॉलम। तो जब तक यहाँ 10 रोज एंड 10 रोज मैच हो रहे हैं, दिस कैन बी ब्रॉडकास्टेड। चाहे एक एलिमेंट हो तो तब भी ब्रॉडकास्ट हो जाता, लेकिन 10 क्योंकि रोज है हमारे पास और एक कॉलम का है तो भी ऐड हो जाएगा। तो दिस कैन बी एडेड टुगेदर, दैट्स दिस इज फाइन। वैसे ही 10 5 and 5, 5 मतलब बाय सेल्फ क्या मतलब हुआ इसका कि एक वन डिमेंशनल अरे है। अच्छा, ये पहले हम लोगों ने देखा था कि वन डिमेंशनल टू डिमेंशनल के साथ ऐड अप नहीं हो सकती, कंकैटिनेट नहीं हो सकती है, ऑल दैट। लेकिन ये ऐड के लिए चल सकता है, ऐड के लिए आप पॉसिबल है। बट आप ये देखोगे कि यहाँ पे 10 5 and 5, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 जो लास्ट नंबर है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 5 एलिमेंट्स हैं उस रो में, उस वन डिमेंशनल अरे में। जब तक 5 रोज है या 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 5 कॉलम्स हैं, विच इज फाइन। 5 एलिमेंट्स यहाँ के और 5 कॉलम्स यहाँ के, तो 5 5 मैच हो रहा है, ये भी ऐड हो जाएगा। ये आप इमेजिन करो कि 5 ये एंड में है, ठीक है, लास्ट है, राइट में है। वैसे ही यहाँ पे भी राइट में है, तो ये राइट का 5 और ये राइट का 5 मैच हो रहा है। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो यहाँ पे राइट तो कुछ भी नहीं है, नहीं। वन डायमेंशनल अरे में यही फर्स्ट और यही लास्ट, तो बेसिकली इसको लास्ट कंसिडर होता है अगर आप टू डायमेंशनल के साथ कंपेयर करें। तो अब ये 5 क्या है, राइट मोस्ट है, और यहाँ पे भी राइट मोस्ट क्या है, 5 है। तो दिस कैन बी ब्रॉडकास्टेड विच इज फाइन। लेकिन जैसे यहाँ पे नीचे वाला पहले दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 10 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 इज द राइट मोस्ट, यहाँ पे राइट मोस्ट क्या है, 5, ये मैच नहीं है।
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 5-5 मैच हो रहा है, 10-5 नहीं मैच हो रहा है। ओके, ऊपर वाला देख लेते हैं, 10-5 एंड 5-10। नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे रो 10 है तो यहाँ 5 रो है, और यहाँ 5 कॉलम है तो यहाँ 10 रोज है। ये दोनों कैसे ऐड हो सकते, नहीं हो सकते, वो भी समझ नहीं पाएगा। तो ये देखिए, इसका शेप क्या है, 2-5, और इसका शेप है 1-5। रोज इसमें कितने हैं, इसमें 2 रोज हैं, 5 कॉलम से, यहाँ पे 1 रो है, 5 कॉलम है। ये ऐड हो सकता है, कैसे ऐड होगा, ये आप मान के चलो, ये पूरी रो ये इसके साथ ऐड होगी, फिर ये पूरी रो इसके साथ ऐड होगी। ठीक है, तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो इस तरह से ऐड हो जाएंगे। और कॉन्सेप्चुअली ये कैसे काम करता है कि भाई ये ऊपर की रो और नीचे भी वो सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है, मतलब डबल रो बना दे रहा है, और फिर ये इसको ऐड कर रहा है, तो ये रो के साथ और ये रो के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये शेप्स दोनों के मैच नहीं हो रहे। इसके अंदर 2 रो 5 कॉलम्स हैं, और इसके अंदर 1 रो 2 कॉलम्स है। दिस इज नॉट फाइन, दिस इज नॉट फाइन। हाँ, लेकिन अगर आप इसको रीशेप करा दोगे तब फिर शायद ये काम करेगा। कैसे, 0 ऊपर 1 नीचे, मतलब एक कॉलम में कर दो। कॉलम कैसा है, ऐसा है ना, अभी रो ऐसे ऐसे सुली हुई है, मतलब रो वाइज है। कॉलम वाइज कर दो इसको, 0 ऊपर कर दो, 1 नीचे कर दो, फिर आप इसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, 0-1 इसके साथ ऐड होगा, 0-1 इसके साथ, 0-1 इसके साथ, 0-1 इसके साथ, 0-1 इसके साथ। हर कॉलम में वो जाके ऐड अप होते चला जाएगा, जैसे कि ये अभी जो मैं आपको बता रहा था वो यही है। तो 0-1 आपने रीशेप कर दिया, और रीशेप करने के बाद आप ऐड करोगे तो देखो, 0-6 बन गया, फिर 1-7 बना, 2-8 बना, 3-9, 4-10। ठीक है, ओके। हाँ, तो वो कॉन्सेप्चुअली भी पीछे यही हो रहा है कि जो 0-1 बना था उसका 2D में इस तरह से 0-1 0-1 0-1 ऐड अप हो जाएंगे, और जब ऐड होंगे तो हर एलिमेंट के साथ उसके साथ ऐड करोगे तो वो इस तरह से बन रहा है। ओके, वैसे ही जो अभी हमने एडिशन के लिए देखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही सेम रूल्स हैं, वही सेम चीजें हमें चाहिए कि मतलब अगर 2 रोज 2 कॉलम्स हैं तो 2 आपको रोज चाहिए, एक कॉलम लेकिन 2 रोज चाहिए कंपैटिबिलिटी के लिए। माइनस के लिए भी उसी तरीके से। ठीक है, तो रोज एंड माइनस, ये सारे जितने आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, सब के लिए वो रूल्स अप्लाई होते हैं, सेम रूल्स। तो अब अगर आप देखोगे इसके अंदर ब्रॉडकास्ट कहाँ पे किया जा रहा है, वो ये है कि कन्वर्ट मंथली ग्रोथ रेट करंटली अ पाइथन लिस्ट इनटू वन डायमेंशनल नंबर अरे कॉल्ड मंथली ग्रोथ 1D। तो अभी पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई आप पहले तो एक अरे बना लो, एक लिस्ट है, लिस्ट को अरे में कन्वर्ट कर लो, ग्रोथ 1D। अब उसके बाद उस 1D अरे को वो कह रहे हैं कि 2D अरे में कन्वर्ट करो। वो 2D अरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डॉट रीशेप, है ना, रीशेप हमें दे देंगे। हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास ये लिस्ट है, अगर आप लिस्ट देखोगे तो इसके अंदर 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 12 एलिमेंट्स को हमने 1D अरे में बना दिया। 1D अरे के बाद हमने 2D अरे में करना है, तो हम क्या करेंगे, 12 रोज विथ 1 कॉलम हमें चाहिए। ओके, तो हमने 2D अरे बना दिया। अब वो 2D अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी 2D कॉलम के साथ या 2D टेबल के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसा करेंगे, मंथली सेल के साथ। मंथली सेल्स हमारा क्या था, इसके अंदर भी 12 रोज थे, रिमेंबर, जनवरी फरवरी सब 12 रोज थे। और हमारी जो अभी भी बनी है उसके अंदर कितने रोज हैं, इसके अंदर भी 12 रोज है। तो यस, ये दे बोथ कैन मल्टीप्लाई टुगेदर। ओके, तो अब अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तब क्या होगा, तब हर एक एक एलिमेंट उसका, जैसे ये वाला है, ये मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये भी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये भी फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड के साथ, ये सेकंड के साथ, ये सेकंड के साथ, होते 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 ये 12th के साथ, ये 12th के साथ, और ये 12th के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, मीन मल्टीप्लायर। अब मीन मल्टीप्लायर वो कह रहे हैं कि हमें यह इस सब का मीन चाहिए। किसका मीन चाहिए, फाइंड द मीन सेल्स प्रोजेक्शन मल्टीप्लायर फॉर ईच इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री का मीन आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली मंथली इंडस्ट्री मल्टीप्लायर्स, जो टेबल है, जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये टेबल का हर एक एक इंडस्ट्री का हमें मीन चाहिए। और कहाँ चाहिए हम लोगों को मीन, या नीचे चाहिए। ठीक है, इसका टोटल का यहाँ पे मीन,
इसका टोटल का यहाँ पे मीन और इसका टोटल का यहाँ पे मीन। तो लिकर का टोटल मीन आपको नीचे चाहिए, और सेकंड क्या है, डिपार्टमेंट स्टोर या जो भी है, मतलब इसका सबका मीन चाहिए। तो तीन हमें एलिमेंट्स बेसिकली एंड अप होंगे ना। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, टेबल का नाम डॉट मीन, और एक्सेस हमारी क्या है, हमें नीचे क्या चाहिए, एक रो चाहिए जिसके अंदर तीन, तो एक्सेस जीरो। तो एक्सेस जीरो कर दोगे तो हमें मीन, तो अगर आप देखोगे तो हमें एक टेबल मिलेगा, लेकिन रिमेंबर कि वन डिमेंशनल अरे मिला है हम लोगों को, जिसके अंदर क्या है, तीन एलिमेंट्स हैं, ये सारा। चलिए, अब क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में, प्रिंट द शेप्स ऑफ मीन मल्टीप्लायर्स। शेप क्या है भैया, अब इसका ये जो हमारे पास टेबल अभी अभी क्रिएट हुआ है, इसका शेप क्या है, शेप्स ऑफ मीन मल्टीप्लायर्स एंड मंथली सेल्स, दोनों का शेप देखना है। तो दोनों का शेप अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, ये टेबल डॉट शेप और ये टेबल डॉट शेप, तो आप अगर आप इसको रन करते हो तो आपके सामने आएगा दोनों के शेप्स। देखिए दोनों के शेप ये और ये। अच्छा, क्या ये ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? ये जैसे मैंने आपको बताया था, थ्री कॉमा कॉमा से कंफ्यूज मत होइए, ये थ्री जो है राइट मोस्ट ही है, और यहाँ पे भी राइट मोस्ट क्या है, थ्री है। तो थ्री और थ्री दे कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड जो भी है कर सकते हैं आप, तो दिस इज फाइन। तो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में वही है, जस्ट बिकॉज दे आर द सेम, नाउ मल्टीप्लाई ईच मंथली सेल्स, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, दोनों टेबल को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दे कैन बी मल्टीप्लाइड। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो टेबल के हर ये वाला एलिमेंट है, वो हर कॉलम का एक 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 एक, एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला हर क्या है वो हमारा मंथली सेल्स, आपको दिखाया था ये मंथली सेल। तो ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो हमारे पास मीन है, ये मीन किसके साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ, सब के ये पूरे कॉलम में हर एक एलिमेंट के साथ होगा। वैसे ही ये वाला जो है, ये भी हर एक एक इस रो में होगा, सॉरी इस कॉलम में होगा, और यहाँ पे भी 0.933 ये जो है, ये भी हर एक एक कॉलम के एलिमेंट्स के साथ होगा, ये लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, चलिए, तो लास्ट व्हेन यू रन द कोड यू विल सी कि एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड विद दैट जो भी नंबर है। ओके, देयर यू गो। सेविंग एंड लोडिंग अरेज, कैसे लोड किया जा सकता है और सेव किया जा सकता है अरेज को। क्या ये दूसरा चैप्टर है, या ओके ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट इसमें। ओके चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आस्क मी एज यूजुअल। until then, Allah Hafiz.